राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। आज तारीख हो चुकी है 5 जून और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ केदारनाथ धाम का एकदम ताजा और विस्तृत अपडेट। आज की इस वीडियो में हम बहुत सी जरूरी बातें जानेंगे। सबसे पहले यह कि आखिर केदारनाथ धाम में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या कम क्यों होती जा रही है। क्या इसके पीछे सिर्फ मौसम जिम्मेदार है या कोई और वजह भी है। इसके अलावा हम जानेंगे कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फिलहाल क्यों बंद है, कितने दिनों तक बंद रहेगा और जिन श्रद्धालुओं की अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्हें अब क्या करना चाहिए। साथ ही हम देखेंगे कि आज बारिश हो रही है या नहीं, ट्रैक मार्ग की स्थिति कैसी है, यात्रा सुचारू रूप से चल रही है या नहीं और अभी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप केदारनाथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले हैं दिनों में बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन की योजना बना रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की स्थिति। दोस्तों, सोनप्रयाग में जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा चल रही थी उसे फिलहाल 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है, यानी कि आज भी बंद रहेगी, कल भी बंद थी। तो अभी अगर आप आ रहे हैं आज के दिन तो वैसे आपको नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन वहां पर, लेकिन कल की अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, तो कल जैसी कंफर्मेशन आएगी तो आपको प्रशासन द्वारा आपको बता दिया जाएगा या फिर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो आपको मैं वीडियो बना के भी आपको बता दूंगा कल सुबह। ऐसे में जो श्रद्धालु बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सीधे यात्रा पर पहुंचने की योजना बना रहे हैं उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए मेरी सलाह है, अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो चुका है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। यात्रा की तैयारी जारी रखें, लेकिन जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है वह पहले प्रशासन से जानकारी ले, उसके बाद ही आगे की योजना बनाएं। अगर आप सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं तो वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे संपर्क करें, सही और सटीक जानकारी प्राप्त करें और उसी के अनुसार आगे बढ़ें। अब बात करते हैं श्रद्धालुओं की संख्या में आ रही कमी के बारे में। दोस्तों, अगर आज की बात करें, सोनप्रयाग बाजार का नज़ारा देखें ना तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको एकदम पब्लिक कम हो गई है। और कुछ दिनों की तुलना में अगर देखें तो पहले एकदम बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी और आज देखिए बिल्कुल एकदम खाली सा पड़ा हुआ है। सुबह के समय जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती थी वे अब काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। कई महीने से हालात बिल्कुल अलग थे और उस समय इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सोनप्रयाग बाजार से लेकर टैक्सी स्टैंड तक श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगी थी। दर्शन के लिए लोगों को 10 से 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लगातार मौसम का बदलाव। पिछले कई दिनों से केदारनाथ धाम में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। लगातार बारिश के कारण ट्रैक मार्ग के कई हिस्से फिसलन भरे हो चुके हैं। स्थानों पर पत्थर गिरने और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं की खबरें भी सामने आई है। इन्हीं कारणों से कई श्रद्धालु अपनी यात्रा कुछ समय के लिए टाल दी गई है। यही वजह से अभी तक भीड़ पहले की जैसी नहीं रही। अब जानते हैं आज का मौसम का हाल। आज सुबह से ही केदारनाथ धाम का मौसम पूरी तरह बादलों से लिपटा हुआ है। सुबह धूप ज्यादा देर तक नहीं रही, आसमान में लगातार बादल छाए हुए हैं, रुक रुक कर हल्की बारिश हुई है। हालांकि अभी तक कोई तेज बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, देखिए पहाड़ों के पीछे एकदम बादल घिरे हुए हैं चारों तरफ और देखिए आपको धूप नहीं दिख रही होगी अभी फिलहाल के लिए चारों तरफ। अभी सुबह का टाइम है ये, ठीक है, तो अभी सुबह करीबन 9 बजे का टाइम है और ये देखिए मौसम जहाँ धूप खिली होती है, देखिए चारों तरफ बादल ही बादल आपको नजर आ रहे होंगे और लोगों की, लेकिन भक्तों की भीड़ में कमी नहीं आई है। ऊपर मंदिर प्रांगण आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है, लोग कितने दूर दूर से आए हैं। लोग पहाड़, अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पूरे हरे भरे पहाड़ हो रहे हैं, ऊपर की बर्फ भी जो पिघल चुकी है और मौसम बिल्कुल एकदम क्लाउडी हो गया है, चारों तरफ बादल ही बादल है दोस्तों। और आपको बता दूं ये मौसम काफ़ी शाम को भी ऐसी था, लेकिन कल जब मैंने वीडियो बनाई थी आपको दिखाया था तो उस समय तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन हाँ उसके बाद यानी 1 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये कल 1 बजे का टाइम है, अभी
4 जून का समय है, दोपहर के 1 बजे का। देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, मंदिर प्रांगण पूरा खाली हो गया है दोस्तों। और ये हर दिन ऐसे ही हो रहा है, मतलब कि सुबह मौसम सही रहता है, दोपहर में थोड़ा सा मौसम बिगड़ जाता है, फिर देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, लोग एकदम भाग रहे हैं इधर से उधर। ये देखिए सब पे सब छिप रहे हैं, देखिए बाबा बैठे हुए हैं छाता लेके आराम से। और बहुत तेज बारिश हुई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तेज हुई है बारिश। और उसके बाद फिर थोड़ा सा बारिश धीरे धीरे कम हुई है, मौसम सही हुआ है। लेकिन आज क्योंकि मौसम की बात करें तो आज थोड़ा मौसम बढ़िया हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मौसम अभी सही चल रहा है सब कुछ। हालांकि अभी तक कोई तेज बारिश नहीं हुई है आज की बात करूँ तो, लेकिन मौसम पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। कभी बादल नीचे उतरते हैं तो कभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। दोस्तों यह बात हमेशा याद रखें, केदारनाथ में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। यहाँ कुछ ही मिनटों में हालत पूरी तरह बदल जाते हैं। इसीलिए यात्रा पर आने से पहले श्रद्धालु, जितने भी श्रद्धालुगण हैं, हर परिस्थिति के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होके आना चाहिए यहाँ पर। अब बात करते हैं ट्रैक मार्ग की स्थिति। क्या यात्रा सुरक्षित है? दोस्तों अच्छी खबर यह है कि ट्रैक मार्ग अभी पूरी तरह से खुला हुआ है और यात्रा सामान्य रूप से चल रही है। श्रद्धालु लगातार गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक ट्रैक कर रहे हैं। हालांकि लगातार बारिश की वजह से कुछ स्थानों का रास्ता थोड़ा फिसलन भरा हो गया है, इसलिए ट्रैक करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे और संभल कर चलें, खासकर उतराई वाले रास्ते पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो रही है वहाँ पर। जब आप हो सकते, कई श्रद्धालु क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उतरने की कोशिश करते हैं कि सो हम जल्दी पहुँच जाए सोन पर, वहाँ से फिर निकल जाए। तो ऐसा मत कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है वो। ठीक है, तो अब यात्री को करना क्या सही रहेगा? तो क्या अभी यात्रा करना सही रहेगा? यह सवाल बहुत से श्रद्धालुओं के मन में होगा। दोस्तों मैं साफ बता दूं, हाँ अभी यात्रा पर आप आ सकते हैं। फिलहाल भीड़ पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपको दर्शन बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले जहाँ पर 12-12 घंटे, कभी कभी तो 15-15 घंटे लग जाते दर्शन के लिए, लेकिन अब 4-5 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब कोई श्रद्धालु को मतलब कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप बिना तैयारी के निकल आए। मौसम अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं है, बारिश कभी भी शुरू हो जाती है, ठंड कभी भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कभी कभी माइनस में भी चल जाता है टेम्परेचर। तो क्या क्या चीज़ें लेके चले? रेनकोट और वाटरप्रूफ बैग लेके चले, गर्म जैकेट, टोपी, ग्लव्स, ऊनी कपड़े, अच्छे ट्रैकिंग शूज़ जरूर लेके चलें। ठीक है, और दोस्तों एक बात और, अगर किसी श्रद्धालु को सांस संबंधी समस्या है या हृदय रोग की कोई दिक्कत है, तो अन्य गंभीर समस्या है, तो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर जरूर आएं। बिना डॉक्टर की सलाह लेकर यहाँ पर ना आएं, वरना बहुत दिक्कतें हो सकती हैं आपको। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे अस्पताल है, लेकिन अगर ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है तो फिर वो दिक्कत हो सकती है आपको। यात्रा की स्थिति कैसी है? सब कुछ समान है या नहीं? फिलहाल सबसे राहत की बात यह है कि यात्रा पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। अभी किसी बड़े लैंडस्लाइड की सूचना नहीं आई है, जाम जैसी कोई स्थिति नहीं है और श्रद्धालु आराम से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हाँ एक बात और, भले ही संख्या पहले से कम हुई है, इसका मतलब यह कतई नहीं कि मंदिर परिसर खाली है। आज भी भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि मई वाले महीने में असाधारण भीड़ अभी नहीं है। बात करते हैं प्रकृति की अद्भुत नज़ारा। बारिश के बाद केदारनाथ की अलग ही छटा होती है। दोस्तों अभी केदारनाथ धाम का वातावरण सच में बहुत अलग और मनोरम दिख रहा है। लगातार हुई बारिश के बाद पहाड़ियाँ और भी ज़्यादा हरी भरी हो गई है और जगह जगह बादल पहाड़ों से ढक जाते हैं और कुछ ही देर में धूप निकल जाती है। यह नज़ारा श्रद्धालुओं के लिए एक बिल्कुल अलग और अविस्मरणीय अनुभव है। कई श्रद्धालु तो यहाँ कह रहे थे कि बारिश के बाद केदारनाथ धाम की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर आप भी यात्रा पर आते हैं तो आपको बाबा केदारनाथ के दिव्य दर्शन के साथ साथ प्रकृति का भी एक अद्भुत और दुर्लभ रूप देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों सुंदर नज़ारे के साथ साथ सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है। किसी ऐसी जगह ना चल जाए जहाँ आपको दिक्कत हो जाए या फिर आपको बहुत डेंजर सिचुएशन हो। ठीक है, तो उसका आप ध्यान रखें। करते हैं मौसम विभाग की क्या सलाह है। दोस्तों मौसम विभाग की ओर से स्पष्ट सलाह दी जा रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग मौसम की ताज़ा जानकारी लेते रहें और बिना तैयारी के यात्रा ना करें। केदारनाथ धाम में मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए सतर्कता बहुत अनिवार्य है।
फिलहाल यात्रा जारी है, श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, ट्रैक मार्ग खुला हुआ है, प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। इसलिए जो भी श्रद्धालु आने की योजना बना रहे हैं वो पूरी तैयारी करके आए और सावधानी बरते और बाबा का आशीर्वाद लेके यात्रा पर आए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की अपडेट में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।